कहीं मुझसे सब कत्ल लिसानी हो गई, जाने अनजाने कोई गलत जुमला या शरई गिरफ्त वाली बात हो गई, जाने अनजाने मुझसे कहीं कोई गुनाह हुआ है। मैं अपनी तमाम गलतियों तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं और सिर्फ दिल से माफी मांगता हूं। मौलाना का बदला बदला सुर देखकर लग रहा है कि यूपी पुलिस ने शिकायत कर दिया है कि इसका पहले का सुर तो कुछ अलग था, कुछ ऐसा था कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। तो होने तो देना चाहता था, नौजवान अपना इकट्ठा भी किया था तो, लेकिन क्या करे, यूपी में इकट्ठा किया था और यूपी में बाबा सामने पड़ने के बाद साहब हवा निकल गई। अब तू अपने सरकार का इंतजार में है कि जब तेरी सरकार आएगी तब तू करेगा। हम तो खुदा से डरे और न डरते हम किसी से। किसी के भी बाप से नहीं डरते, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। गलत करोगे तो कानून से तो डरना पड़ेगा। कानून से डरेंगे, ठीक है, जेल चलेंगे, आस्ते आस्ते जाएंगे, सुन्नत है हंसना, बात खत्म। पर गलत करने पे तो गलत करने पर हाँ, जो बात है गलत करने में शर्मिंदा होंगे थोड़ा बहुत, मगर जब थोड़ा बहुत ही होंगे, पूरा नहीं होंगे। सही कह रहा है बच्चा, तू सही कह रहा है। जब तेरे पड़ोसी नहीं शर्मिंदा हुए तुझे पैदा करने में, तो तू जेल जाने में क्यों शर्मिंदा होगा। लेकिन एक बात तूने कहा कि हंसते हंसते तो जेल जाए, हंसने का मौका तुझे यूपी पुलिस देगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं विश्वास है तो एक बार कानून तोड़कर देख ले, टांग कर भी ले जाती है, लेटा कर भी ले जाती है, बड़ी सारी व्यवस्था है उनके पास। अच्छा ये बताइए एमएसपी क्या है? एमएसपी भाई चक्कना ही हो रहा है बस। नहीं मालूम? चलिए कोई नहीं। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी हो आपको पता है क्या है फुल फॉर्म? ना फुल फॉर्म नहीं जी, मानू पता है। जो एमएसपी है, जैसे आग नहीं लगाने देती उसका केस डाल देते हैं। ये एमएसपी में नहीं आता है। सरदार जी, तुमको हुतिया बनाया गया है, तुम लोगों को, पढ़े लिखे कौम से आते हो, समझदार कौम से आते हो, लेकिन इस प्रकार हुतियागिरी करोगे ये उम्मीद नहीं थी। जाओ पढ़ो लिखो, पढ़ने की उम्र में एमएसपी मत मांगो, जिनका काम है उनको एमएसपी मांगने दो। एमएसपी के बारे में पढ़ो, जानकारी लो, उसके बाद आओ जब समय आए तब। अभी जो तो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनको करने दो, उनका इंतजाम सरकार करेगी। उनकी क्या नसबंदी हो गई है? उन्हें भी करना चाहिए शादी, कम से कम 15 बच्चे करना चाहिए उन्हें अपने। कम से कम 15 और क्या, कम से कम 15 15 बच्चे होंगे, सबको काम पर लगाएंगे, 100 के हिसाब से लगा लो, 1500 रुपए दिन पे कमाएंगे, 1500 रुपए दिन पे कमाएंगे। आवाज बेटा क्या तोड़ निकाला है। 15 बच्चे 1500 रुपए, 20 बच्चे 2000 रुपए। वैसे तुझे हुतिया बनाया गया है कि आजकल पत्थर मारने के 100-200 रुपए नहीं, 500 रुपए मिलते हैं। जाकर पता कर, उसके बाद अपने मम्मी को जाकर, मम्मी को क्या, अरे बकरी को जाकर, अपने बकरी को जाकर बता कि तेरे साथ धोखा हो रहा है, मौलाना साहब बीच में कट ले रहे हैं, क्योंकि पैसा तो कुछ और बनता है पत्थरबाजी का। इस्तेमाल के बाद अक्सर चमचों का यही हाल होता है, लिहाजा सोच समझकर चमचागिरी करें। अब्दुल भाई ने तो अंदर की जानकारी शेयर कर दी। कितने लोग सहमत हैं अब्दुल भाई से, कमेंट में दसो। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इस्तिहार देने की क्या जरूरत है? अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इस्तिहार देने की क्या जरूरत है? आप काम जितना करते हैं उससे ज्यादा, फिक्र जितना करते हैं उससे ज्यादा उसका जिक्र कर देते हैं। ऐड बड़ा बड़ा अखबार में आ गया। करेंगे, काम कर रहे हैं, प्रचार क्यों नहीं करेंगे? गजब का दोगला मानुस है। एक बार को तो गिरगिट भी शर्मा जाए, वैसे बहुत बार शर्माया है, लेकिन एक बार और शर्म आ जाए उसको। कुकर चाटने में इससे आगे अगर कोई निकल जाए तो हो ही नहीं सकता भाई, कोई कह ही नहीं सकता। ओम प्रकाश राजभर थोड़ा कोशिश किया था कुछ दिन निकलने के लिए, लेकिन ये मानुस। दावा किया जा रहा है कि हम तेजी से दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, तो इसका असर जो है हमारे खाते में दिखाई देना चाहिए ना। अरे दिख रहा है पगले, तेरे खाते में तरक्की दिख रही है, तू नहीं बताएगा तो नहीं पता चलेगा क्या। ये देख, ये कन्हैया कुमार का पुराना वाला घर था और ये नया है जो अभी बना है कुछ साल पहले। कब, मतलब इसी साल में 2022 में बनी। हाँ 2000। और ये दरवाजा है जो नया वाला है कन्हैया कुमार का, और उनके एक बड़े भाई हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और आप देख सकते हैं ये कन्हैया कुमार का नया वाला घर है। थोड़ा सा कैमरा, यही घर है। अफजल का नाजायज लौंडा, जेएनयू से निकलने के बाद इसको किसी ने नौकरी नहीं दी, जहां भी गया लात मारकर भगाया गया, लेकिन तरक्की तो हुई ना। खोपड़ी में रहने वाला कांग्रेस ज्वाइन करता है, चुनाव लड़वाया जाता है इसको, लेकिन चुनाव में वहां भी लात मारकर जनता भगा देती है, लेकिन तरक्की नहीं रुकी, तरक्की हो रही है, महल बन रहे हैं। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं,
तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओ। पप्पू जी सबका टाइम आएगा, सही बात है, सबका टाइम आएगा, तुम्हारा छोड़ के। क्योंकि तुम्हारा टाइम तब शुरू होगा जब तुम कांग्रेस का नाम निशान मिटा दोगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और ये जवाब हमेशा से दे रही है। तुम जितना राम को बदनाम करो, जितना देश को गाली देना है दो, जनता देख लेगी। कौन आए थे यहाँ पे? हमारे माननीय राहुल गांधी। ये फंस गया। माननीय नरेंद्र मोदी मुंह से निकल रहा है, हाँ? मुंह से तो मोदी निकल रहा है। राहुल बेहतर या मोदी? मेरे ख्याल से तो मोदी, मेरे ख्याल से मोदी बेहतर। इसका प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? वैसे मोदी जैसा। दोनों की अगर तुलना किया जाए राहुल और मोदी में, तो कौन सा बेहतर होगा? दोनों में मोदी ज्यादा। इस पार्टी में नेता से लेके कार्यकर्ता तक सब बेवफा है। अरे भाई कम से कम दिल की बात जुबा पे निकली मानता हूँ, लेकिन कम से कम उस 500 रुपए का तो मान रख लेते जो तुम्हें यहाँ तक आने के लिए मिला है। देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में एक कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देख। खड़गे चाचा को पता है कि 2024 में बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और लोग कह रहे कि पीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। अरे जो नौकरी मिली है कम से कम वो तो करने दो इनको 2024 तक। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतर है। जनरल नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं, ये बड़े लोगों को पढ़ा दे, इसलिए बोल रहा हूँ। ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूँ। उसके दो कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साकी और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाई जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। आगे सुनो, ने 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा उत्पीड़ित तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो, 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95, 96। बेटा तूने भी गलत जगह हाथ डाल दिया, गलत जगह हाथ डाल दिया। सुधांशु द्विवेदी एक ऐसा शख्स है जो ये भी बता सकता है कि तूने तलवार के दम पर सलवार कब पहनी थी। तो इसलिए कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया करो, एक नहीं 100 बार सोचो, इसके बाद बोलो उसके सामने। तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये रिसर्च करके हमारे फिल्म में ये वाला केला उंगली जितना केला होता है, आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। ठीक है, आप कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत पुअर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम होने की सख्त जरूरत है। और ताऊ जी ने अपने केले को ज्यादा ही कुछ सीरियस ले लिया। छोटा केला, वैसे प्यारी जो ताऊ जी समझाना चाहते थे प्यारी वही समझी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ताऊ कि मुंबई ही नहीं, पूरे भारत के हर स्टेट में हर जगह अच्छे अच्छे लंबे चौड़े केले हैं। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अपने अपने स्टेट का नाम जहां से वीडियो देख रहे हैं कि आपका केला इनके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि इनको लंबा मोटा सुगंधित केला चाहिए। कमेंट करें। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।